पहला क्वेश्चन है हमारा इस प्रैक्टिस सेट का। पूछा गया है कि भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं। आपको बताना है कि भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां होती हैं। तो ऑप्शन 1 है 6 अनुसूची, ऑप्शन 2 है 12 अनुसूचियां, या ऑप्शन 3 है 18 अनुसूचियां, या ऑप्शन 4 है 24 अनुसूचियां। तो जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 2, 12 अनुसूचियां, यानी कि भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। तो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों कि देश में सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का संगठन है। आपको बताना है कि देश में जो सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का संगठन है वह कौन सा है। तो ऑप्शन 1 है रेलवे, ऑप्शन 2 है एयरवेज, या ऑप्शन 3 है लौह और इस्पात संयंत्र, या ऑप्शन 4 है इनमें से कोई नहीं। तो जो क्वेश्चन नंबर दोस्तों हमारा 2 है उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 रेलवे, यानी कि दोस्तों जो देश में सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का जो संगठन है वह रेलवे का है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया कि निम्न में से किस निकाय ने प्रदूषण व्यवस्था और पर्यावरणीय स्वास्थ्य कार्यक्रम की शुरुआत की है। तो आपको बताना है कि वह किसने की है। तो ऑप्शन 1 है संयुक्त राष्ट्र ने, या ऑप्शन 2 है विश्व बैंक ने, या ऑप्शन 3 है एशियन बैंक ने, या ऑप्शन 4 है यूरोपीय संघ ने। तो जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 विश्व बैंक ने दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। तो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर जो 4 है उसमें पूछा गया है कि वह कौन सा मुख्य कारक था जिसने शहरीकरण के स्वरूप पर गहरा प्रभाव पड़ा। यानी कि दोस्तों आपको बताना है कि वह कौन सा मुख्य कारक था जिससे शहरीकरण के जो स्वभाव है उन पर गहरा प्रभाव पड़ा है। तो ऑप्शन 1 है औद्योगिकीकरण, या ऑप्शन 2 है दोस्तों आधुनिकीकरण, या ऑप्शन 3 है वैश्वीकरण, या ऑप्शन 4 है उदारीकरण। तो क्वेश्चन नंबर जो 4 है उसका राइट आंसर दोस्तों जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन 1 औद्योगिकीकरण। तो क्वेश्चन नंबर जो 4 है उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। तो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर जो 5 है उसमें पूछा गया है कि ऑपरेशन ब्लू स्टार किससे संबंधित है। यानी कि जो ऑपरेशन हुआ था ब्लू स्टार वह किससे संबंधित था। तो ऑप्शन 1 है नवजात शिशु के हृदय से संबंधित बीमारी के लिए हृदय प्रत्यारोपण, या ऑप्शन 2 है लेबनान पर इजराइल का हमला, या ऑप्शन 3 है दोस्तों स्वर्ण मंदिर में सैनिक कार्रवाई, या ऑप्शन 4 है इनमें से कोई नहीं। तो जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 स्वर्ण मंदिर में सैनिक कार्रवाई जो है वह ऑपरेशन ब्लू स्टार से संबंधित है। तो क्वेश्चन नंबर जो 5 है उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर जो 6 है उसमें पूछा गया है कि मैथिली भाषा मुख्य रूप से किस राज्य में बोली जाती है। आपको बताना है कि जो मैथिली भाषा हो वह किस राज्य में मुख्य रूप से बोली जाती है। तो ऑप्शन 1 है बिहार में, ऑप्शन 2 है असम में, या ऑप्शन 3 है पश्चिम बंगाल में, या ऑप्शन 4 है मेघालय में। तो जो क्वेश्चन नंबर 6 है उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 बिहार में। तो जो मैथिली भाषा होती है वह मुख्य रूप से बिहार राज्य में बोली जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। तो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया है कि पुणे की राजधानी डैश के रूप में भी जानी जाती है। यानी कि दोस्तों पुणे की जो राजधानी थी वह किसके रूप में भी पहले जानी जाती थी। तो ऑप्शन 1 है सिंधिया, या ऑप्शन 2 है होलकर, या ऑप्शन 3 है भोसले, या ऑप्शन 4 है पेशवा। तो जो क्वेश्चन नंबर 7 है उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 पेशवा। तो जो क्वेश्चन नंबर 7 है उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर है 8। क्वेश्चन नंबर 8 पूछा गया कि जो प्रसिद्ध बृहदेश्वर मंदिर है वह डैश में स्थित है। यानी कि किस राज्य में किस जगह पे स्थित है। तो आपको बताना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। प्रसिद्ध बृहदेश्वर जो मंदिर है वह कहाँ स्थित है। तो ऑप्शन 1 है मदुरई में, ऑप्शन 2 है दोस्तों तंजावुर में, या ऑप्शन 3 है कांचीपुरम में, या ऑप्शन 4 है
रामेश्वरम में। तो जो क्वेश्चन नंबर दोस्तों जो 8 है उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 तंजावुर में, यानी कि जो प्रसिद्ध बृहदेश्वर मंदिर है वह तंजावुर में स्थित है। तो दोस्तों आपको बताना है कि जो तंजावुर शहर है वह किस राज्य में स्थित है। इसका दोस्तों राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा कि जो तंजावुर शहर है वह किस राज्य में स्थित है। तो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया है कि दिल्ली की पहली महिला शासक कौन है, यानी कि कौन थी। तो ऑप्शन 1 है रजिया सुल्तान, ऑप्शन 2 है चांद बीबी, या ऑप्शन 3 है मणिकर्णिका, या ऑप्शन 4 है रानी रूपमती। तो आपको बताना है कि जो दिल्ली की पहली महिला शासिका कौन थी। तो दोस्तों जो क्वेश्चन नंबर हमारा 9 है उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 रजिया सुल्तान। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। तो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर जो 10 है उसमें पूछा गया है कि CFC के उत्पादन को घटाने के लिए एक प्रोटोकॉल है, उसे किस नाम से जाना जाता है, यानी कि उस प्रोटोकॉल को हम किस नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन 1 है CFC प्रोटोकॉल, या ऑप्शन 2 है IR प्रोटोकॉल, या ऑप्शन 3 है मॉनिट्रियल प्रोटोकॉल, या ऑप्शन 4 है UV प्रोटोकॉल। तो जो क्वेश्चन नंबर 10 है उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 मॉनिट्रियल प्रोटोकॉल। तो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर जो 11 है वो पूछा गया है कि भ्रष्टाचार को नियंत्रित करने के लिए भारत सरकार का संगठन है। आपको बताना है कि जो भ्रष्टाचार है उस भ्रष्टाचार को नियंत्रित करने के लिए भारत सरकार का कौन सा संगठन है जो काम करता है। तो ऑप्शन 1 है केंद्रीय सतर्कता आयोग, या ऑप्शन 2 है सुप्रीम कोर्ट, या ऑप्शन 3 है केंद्रीय जांच ब्यूरो, या ऑप्शन 4 है नौकरशाही। तो जो क्वेश्चन नंबर 11 है उसका राइट आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर दोस्तों जो 11 है उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 1 केंद्रीय सतर्कता आयोग। तो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 पूछा गया है कि 12 ईयर्स ए स्लेव नामक जो प्रसिद्ध किताब है उसके लेखक कौन है। तो आपको बताना है कि जो यह किताब है उस किताब के लेखक कौन है। तो ऑप्शन 1 है चेतन भगत, या ऑप्शन 2 है नेल्सन मंडेला, या ऑप्शन 3 है सोलोमन, या ऑप्शन 4 है मोरारजी देसाई। तो क्वेश्चन नंबर जो 12 है उसका राइट आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर दोस्तों जो 12 है उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 सोलोमन नॉर्थ ऑफ पायरेट्स। तो क्वेश्चन नंबर जो 12 है उसका राइट आंसर है ऑप्शन 3। तो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर जो 13 है वह पूछा गया है कि हड़प्पावासी किस प्रकार की प्राचीन लिपि का उपयोग करते थे। आपको बताना है कि जो हड़प्पावासी थे वह किस प्रकार की प्राचीन लिपि का उपयोग करते थे। तो ऑप्शन 1 है चित्रलिपि का, या ऑप्शन 2 है रेखीय लिपि का, या ऑप्शन 3 है सांकेतिक लिपि का, या ऑप्शन 4 है प्रतीकात्मक लिपि का। तो जो क्वेश्चन नंबर 13 है उसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 1 चित्रलिपि का, यानी कि जो हड़प्पावासी थे वह चित्रलिपि का उपयोग करते थे। तो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 पूछा गया कि बांग्लादेश की संसद को कहते हैं। आपको बताना है कि जो बांग्लादेश की संसद है उसको क्या कहा जाता है। तो ऑप्शन 1 है राष्ट्रीय सभा, या ऑप्शन 2 है राष्ट्रीय संसद, या ऑप्शन 3 है जातीय संसद, या ऑप्शन 4 है राष्ट्रीय पंचायत। तो जो क्वेश्चन नंबर 14 है उसका राइट आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर दोस्तों जो 14 है उसका राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा कि जो क्वेश्चन नंबर 14 है उसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों हम हर एक वीडियो में आपको 2 क्वेश्चन देते हैं, उन 2 क्वेश्चन को आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना होता है कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आपको बताना है कि जो तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर जो 15 पूछा गया है वह पूछा गया है कि एक रंग भेद विरोधी कार्यकर्ता को दक्षिण अफ्रीका द्वारा वर्ष 1962 में 27 वर्ष के लिए कारावास में रखा गया था। तो आपको बताना है कि वह कौन से कार्यकर्ता थे। तो ऑप्शन 1 है थाबो मबैकी, या ऑप्शन 2 है दोस्तों क्लागालेमा मोटलांटे, या ऑप्शन 3 है नेल्सन मंडेला, या ऑप्शन 4 है इवलिन मेज। तो जो क्वेश्चन नंबर 15 है उसका राइट आंसर क्या होगा। तो जो क्वेश्चन नंबर 15 है उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 नेल्सन मंडेला।
तो जो क्वेश्चन नंबर 15 है उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। तो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। सामान्य व्यक्ति का औसत बौद्धिक स्तर यानी कि जो आईक्यू लेवल होता है वह कितना होता है सामान्य व्यक्ति का। तो ऑप्शन 1 है 100 से 120 आईक्यू, या ऑप्शन 2 है दोस्तों, ऑप्शन 2 है 90 से 110, या दोस्तों ऑप्शन 3 है 70 से 130, या दोस्तों ऑप्शन 4 है 50 से 100। तो आपको बताना है कि जो सामान्य व्यक्ति का औसत बौद्धिक स्तर यानी कि आईक्यू लेवल जो होता है वह कितना होता है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 90 से 110 तक। तो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर है हमारा 17। क्वेश्चन नंबर जो 17 है वह पूछा गया है कि मार्क इस देश की मुद्रा है, यानी कि आपको बताना है कि इन 4 ऑप्शन में से जो मार्क है वह किस देश की मुद्रा है। तो ऑप्शन 1 है इंग्लैंड की, या ऑप्शन 2 है जर्मनी की, या ऑप्शन 3 है आयरलैंड की, या ऑप्शन 4 है फ्रांस की। तो आपको बताना है कि जो मार्क है वह किस देश की मुद्रा है। तो क्वेश्चन नंबर जो 17 है उसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 2 जर्मनी की। तो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर जो 18 है वो पूछा गया है कि पृथ्वी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी बात जो है वह गलत है। तो ऑप्शन 1 है यह सबसे घना ग्रह है, या ऑप्शन 2 है यह 5वां सबसे बड़ा ग्रह है, या ऑप्शन 3 है इसे लाल ग्रह भी कहा जाता है, या ऑप्शन 4 है यह सूर्य से तीसरा ग्रह है। तो जो क्वेश्चन नंबर 18 है उसका राइट आंसर क्या होगा कि पृथ्वी के बारे में इनमें से जो कौन सा ऑप्शन है वह गलत है। तो जो क्वेश्चन नंबर हमारा 18 है उसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन 3, इसे लाल ग्रह भी कहते हैं। तो दोस्तों जो क्वेश्चन नंबर 18 है उसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 3। तो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। तो क्वेश्चन नंबर दोस्तों जो 19 है उसमें पूछा गया है कि चांद बीबी डैश की शासक थी। आपको बताना है कि चांद बीबी जो थी वह कहाँ की शासका थी। तो ऑप्शन 1 है अहमदनगर की, या ऑप्शन 2 है बीजापुर की, या ऑप्शन 3 है सतारा की, या ऑप्शन 4 है गोलकोंडा की। तो जो क्वेश्चन नंबर 19 है उसका राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 19। तो दोस्तों जो क्वेश्चन नंबर 19 है उसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 1 अहमदनगर की। तो अब हम बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। और दोस्तों ये इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 20 पूछा गया कि राज्यसभा का सदस्य होने के लिए किसी भी व्यक्ति को कितनी उम्र यानी कि कम से कम कितनी उम्र होनी चाहिए, यानी कि जो राज्यसभा का सदस्य है उसको राज्यसभा का सदस्य होने के लिए किसी भी व्यक्ति को कम से कम उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए ये आपको बताना है। तो ऑप्शन 1 है 18 वर्ष, या ऑप्शन 2 है 30 वर्ष, या ऑप्शन 3 है 36 वर्ष, या ऑप्शन 4 है 24 वर्ष। तो जो क्वेश्चन नंबर 20 है इसका राइट आंसर बताइए क्वेश्चन नंबर 20। तो दोस्तों जो क्वेश्चन नंबर हमारा 20 है उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 24 वर्ष। यानी कि दोस्तों जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं उन राज्यसभा के सदस्य को दोस्तों जो मिनिमम उम्र होती है यानी कि जो कम से कम उम्र होती है वह 24 वर्ष होती है। यानी कि दोस्तों जो राज्यसभा के सदस्य हैं उनकी जो उम्र है वह 24 साल होनी चाहिए, यानी कि जो उनकी उम्र है वह 24 साल होनी चाहिए। तो यह था दोस्तों इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।